नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में और मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म। देखिए, प्रिज्म होता क्या है कि कोई भी अगर दो समतल पृष्ठ हैं और उसके अंदर घिरा हुआ अगर समांगी पारदर्शी माध्यम है तो ऐसे माध्यम को आप कहते हैं प्रिज्म। यानी प्रिज्म है क्या? परस्पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को ही प्रिज्म कहा जाता है। जैसे ये देखिए, ये एक समांगी पारदर्शी माध्यम है जिसमें दो समतल पृष्ठ हैं और इसके अंदर ये घिरा हुआ जो पदार्थ है, यानी इस तरह से, तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। अब प्रिज्म में दो अपवर्तक पृष्ठ भी होते हैं जहाँ से किरण जाती है और दूसरे से निकलती है, या इधर से जाती है तो इधर से निकलती है, तो ये अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। और अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण बनता है, यानी दो घिरे हुए जो समतल पृष्ठ हैं, देखिए ये के पृष्ठ है और ये के पृष्ठ है, तो इनके बीच जो ये कोण बन रहा है, इस कोण को कहा जाता है प्रिज्म कोण। चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये दो समतल पृष्ठ हैं, इस पृष्ठ के बीच एक घिरा हुआ समांगी पारदर्शी माध्यम है और इस माध्यम को हम कह रहे हैं प्रिज्म। इसके दो जो समतल पृष्ठ हैं उनको कहा जाता है अपवर्तक पृष्ठ, जिसमें AB और AC अपवर्तक पृष्ठ है। अब अगर देखिए कोई अपवर्तक पृष्ठ है तो जो भी इस समांगी पारदर्शी माध्यम है, अगर इस अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत अगर भाग को काट दें, जैसे ये है और इसके लंबवत ऐसे काट दें, तो काटने के बाद जो ये पृष्ठ मिलेगा, एक परिच्छेद मिलेगा, इस परिच्छेद को ही कहा जाता है प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। यानी अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटे गए प्रिज्म के परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। और चित्र में क्या है? ABC जो दिख रहा है ये मुख्य परिच्छेद है। आइए देखते हैं प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, देखिए इसके पहले आपने समतल पृष्ठ अगर दो हैं तो उनके बीच अपवर्तन आपने देखा था कि अगर कोई कांच का मान लीजिए गुटका है जिसमें दो समतल पृष्ठ हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो उस स्थिति में आपने देखा था कि अगर ये किरण आपतन किरण है तो यहाँ से क्या होती थी? यहाँ पे अपवर्तित किरण और फिर यहाँ से निर्गत किरण हो जाती थी। और इसमें आपने ये देखा था कि चूंकि दोनों समांतर हैं तो उस स्थिति में आपतन कोण और यहाँ पर जो निर्गत कोण है दोनों आपस में बराबर होते थे, कहीं भी कोई डेविएशन नहीं होता था। केवल यहाँ पे आप लेटरल डेविएशन देख सकते थे कि इतना जो है लेटरल डेविएशन हो जाता था, पार्श्वीय विस्थापन हो जाता था, कहीं भी कोणीय विस्थापन नहीं होता था। लेकिन यदि हम इसे बदल दें, मतलब ये जो समांतर है, समांतर न होकर के इस कोण इसे कुछ एंगल पर करते हैं। जैसे कि प्रिज्म का डेफिनेशन हमने बताया था कि जो दो समतल पृष्ठ हैं यदि वो किसी एंगल पर झुके हैं और उनके बीच जो भाग है जो कि समांगी पारदर्शी है तो उसे आप कहते हैं प्रिज्म। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इस पृष्ठ को किसी एंगल पर घुमा दें, जैसे इस एंगल पर हमने घुमा दिया तो घुमाने पर क्या हुआ? वास्तव में ये एक प्रिज्म बन गया। देखिए ये प्रिज्म बन गया, चाहे ये ऐसे देखें या पूरा आपको प्रिज्म के रूप में दिखे। अब अगर किरण ऐसे जा रही है तो क्या होगा? पहले तो अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुक गई। अब यहाँ अगर देखें तो ये अभिलंब कुछ ऐसे आएगा, इस वाले पृष्ठ पर अभिलंब कुछ ऐसे आएगा। चूंकि यह सघन है और यह विरल है, यह विरल है, तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में किरण जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तो ये क्या हो गई? और दूर हट गई। और इस तरह से आपने देखा कि जो निर्गत किरण है और जो आपतित किरण है, दोनों जो है
पार्श्वीय विस्थापन में नहीं है। जैसे यहाँ था, इस तरह से था, तो इनके बीच पार्श्वीय विस्थापन हो गया था, लेकिन यहाँ पर पार्श्वीय विस्थापन न होकर के कोणीय विस्थापन हो जा रहा है। किरण ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे हो गई, तो ये कोणीय विस्थापन हो जा रहा है। और यह जो विचलन है, इस विचलन को कहते हैं कोणीय विचलन। इस कोण को कहते हैं विचलन कोण, जिसको कि हम डेल्टा से लिखेंगे। तो आइए प्रिज्म में भी वही देखते हैं। देखिए प्रिज्म ही है, तो यहाँ हम थोड़ा सा प्रिज्म की तरह से देखते हैं कि वास्तव में जो प्रिज्म होता है उसका जो परिच्छेद होता है, उस परिच्छेद को लेके हम चल रहे हैं। मान लीजिए कि ये प्रिज्म का परिच्छेद है, किरण ऐसे जा रही है, ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक गई। फिर यहाँ अगर अभिलंब देखें, ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हटते हुए ऐसे निकल गई। ये आपका कौन सी किरण है? आपाती या आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? निर्गत किरण। और बीच वाले में कौन सा है? अपवर्तित किरण है। ये अगर एंगल आई है, मतलब आपतन कोण है, तो यह कौन सा कोण हो जाएगा? अपवर्तन कोण, सीधी सी बात है। ये मान लीजिए R है, या R1 कर सकते हैं, इसे I1 कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर जब गई तो ये कोण और यह कोण, यहाँ पे कौन सा है? निर्गत कोण है, तो इसे हम कर सकते हैं निर्गत कोण। इसको R2 कर सकते हैं, इसको I2 कर सकते हैं, या इसे I2 कर सकते हैं, इसे R2 कर सकते हैं। हमें मेनली ये देखना, देखिए यहाँ से अगर ऐसे बढ़ा दिया जाए आपतित किरण को और इस निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया जाए, तो ये जो कोण बन रहा है, इसी कोण को कहा जाता है विचलन कोण। विचलन कोण, जिसको हम किससे लिखेंगे? डेल्टा से। इस प्रिज्म में क्या है? ए बी सी एक प्रिज्म का परिच्छेद है। यह क्या है? कोण, प्रिज्म कोण है। ये कौन सा तल है? प्रथम अपवर्तक तल है, ये द्वितीय अपवर्तक तल है, यानी कि ए बी और ए सी क्या है? अपवर्तक तल है। तो इस तरह से इसमें अपवर्तन होता है। किरण अगर ऐसे जाती है तो सीधे ना जा करके मुड़ जाती है, और यहाँ पे कोणीय विचलन हो जाता है। पार्श्वीय विचलन नहीं होता है, बल्कि कौन सा होता है? कोणीय विचलन हो जाता है, और हमें कोणीय ये विचलन कोण मिल जाता है। निर्गत किरण और ये विचलन कोण। अब इसके बाद हम आइए देखते हैं कि ये जो विचलन कोण है वह आपतन कोण पर कैसे निर्भर करता है, या कहिए कि विचलन कोण का आपतन कोण पर निर्भरता। विचलन कोण का आपतन कोण पर निर्भरता। प्रिज्म को देखिए, इसमें एक किरण जा रही है, आपतित किरण, यहाँ से अपवर्तित हुई और पुनः निर्गत हो गई। आपका प्रिज्म है ए बी सी, ओ पी क्यू कर लीजिए, पी क्यू आर एस, ये किरण है। अगर हम इसे इधर बढ़ाएं और यहाँ पर अगर अभिलंब ड्रा करें, तो ये जो कोण होगा आपतन कोण होगा। यहाँ देखा जाए, ये अगर देखें तो यह निर्गत कोण होगा, यह अपवर्तित कोण होगा। अब यहाँ अगर इस कोण को यानी निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएं, तो यह जो कोण है यही हमारा डेल्टा है। अगर हम आई और डेल्टा के बीच ग्राफ प्लॉट करें, आई और डेल्टा के बीच ग्राफ प्लॉट करें, तो देखिए हम क्या पाते हैं। सपोज करिए यह जो है आई है, मतलब क्या? आपतन कोण, ये आपतन कोण है, और इधर कौन सा कोण है? डेल्टा, यानी कि विचलन कोण। ये आपका विचलन कोण है, जिसको हम डेल्टा से लिख रहे हैं। हम देखते हैं
कि जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे इस आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं, मतलब किरण को ऐसे और झुकाते जाते हैं, अभिलंब से जो दूर हटाते जाते हैं, तो विचलन कोण का मान वैसे वैसे हम देखते हैं कि घटने लगता है और पुनः एक निश्चित आपतन कोण पर आ करके यदि और ज़्यादा इस आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान पुनः बढ़ने लगता है, यानी पुनः जो है ये ऐसे होने लगता है। मीन्स ये हुआ कि एक निश्चित आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है और इस न्यूनतम विचलन कोण को हम लिखते हैं डेल्टा यम से। देखिए इधर क्या है, डेल्टा मतलब विचलन कोण है और जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान को बढ़ा रहे हैं विचलन कोण का मान पहले घट रहा है और एक निश्चित विचलन कोण पर आकर पुनः बढ़ने लगता है। इस प्रकार ये ग्राफ आपको मिलता है आपतन कोण और विचलन कोण में। न्यूनतम विचलन कोण के लिए देखा जाए, अगर न्यूनतम विचलन कोण है तो उस स्थिति में अगर देखें तो यह आई और यहाँ पर जो निर्गत कोण है यह दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी जैसे जैसे हम इसको ऐसे बढ़ाते जाते हैं किरण भी आपकी ऐसे यहाँ होती जाती है और ये एकदम ऐसे हो जाती है, मतलब इस तरह से देखिए ये किरण ऐसे हो जाती है और ये जो आई है और इधर जो आर है दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कब? जब ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में आ जाएगा, जब विचलन कोण एकदम न्यूनतम स्थिति में आ जाएगा तो उस स्थिति में क्या हो जाएंगे कि ये जो न्यूनतम विचलन कोण जब डेल्टा यम हो जाएगा तो ये जो यहाँ का R1 है और यहाँ पे यानी कि यह है और यह, ये कहिए ये और ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे। इस चित्र से स्पष्ट है देखिए कि जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान को बढ़ा रहे हैं विचलन कोण का मान घट रहा है फिर जो है बढ़ने लग रहा है। तो अगर कोई निश्चित प्रिज्म है, यानी एक कोई प्रिज्म ले लें तो उस प्रिज्म के लिए केवल एक ही न्यूनतम विचलन कोण मिलता है। इस न्यूनतम विचलन कोण का मान ऐसा नहीं है कि आज हम करेंगे तो कुछ और मिलेगा, अगले दिन अगर हम निकालेंगे तो कुछ और आ जाएगा। एक निश्चित प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान निश्चित होता है, यानी एक और एक ही होता है। एक निश्चित प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान एक और एक ही होता है, उससे कभी बदल नहीं सकता। अगर हम एंगल को निश्चित किए हुए हैं तो एक निश्चित प्रिज्म हो गया, तो इसके लिए अगर विचलन कोण का मान डेल्टा एम आ रहा है कुछ भी तो वह हमेशा एक ही मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा।